गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रोविजन कौन से होते हैं और उसको प्रोविजन हम हमारे टैली में कैसे करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हम हमारे जो सेशन है उसमें आपको बताएंगे कि कौन से टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, क्यों उसका हमें प्रोविजन करना पड़ता है, और उसके बाद में कि उस के प्रोविजन का एंट्री हमें कैसे करना पड़ता है। एक तो ये कि सबसे पहले क्या है कि हमें हमारे जो जो एक्सपेंसेस उसका लिस्ट डाउन करने का, आपको अगर आइडेंटिफाई करने का है कि कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो फाइंड कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है कि जो भी पूरे साल में जो जो एक्सपेंसेस हुए आपने, तो उसका आपको लिस्ट डाउन करने का। एक बार आपने लिस्ट डाउन कर दिया कि आपका रहेगा कि एम्प्लॉय का सैलरी एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस रहेगा, आपका रेंट का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, आपका हाउसकीपिंग का वेंडर का बिल है, आपके ऑडिट का फीस का रहेगा, कोई कंसल्टेंसी दे रहा है तो कंसल्टेंसी चार्जेस का अमाउंट रहेगा, या कोई वेंडर रहेगा उन्होंने बिल्स जो है मार्च के सबमिट नहीं किए तो उसका भी एक्सपेंसेस के जो प्रोविजन है वो करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आपके ईएसआईसी एंड प्रोविडेंट फंड का जो लाइबिलिटी है उसका प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये सब क्या है कि आपके एक्सपेंसेस है उसका प्रोविजन करना यहाँ पे जरूरी होता है कि बिफोर ऑडिट के पहले। तो इसमें क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि हम सबसे पहले क्या होता है कि सैलरी सैलरी एक मेजर अमाउंट होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक्सपेंसेस या फाइनलाइजेशन करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो सैलरी का प्रोविजन यानी क्या करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम जो भी हमारी सैलरी होती है वो क्या कर लेते हैं हम मार्च महीने का सैलरी, या जो भी महीने का सैलरी वो क्या कर लेते हैं हम नेक्स्ट महीने में पे करते हैं। एक तो 5 तारीख को कुछ लोग पे करते हैं, कुछ लोग 7 तारीख को पेमेंट करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि 7 तारीख को पेमेंट कर दिया तो पेमेंट तो हमारा अप्रैल में होगा 7 को, मगर उसका जो प्रोविजन है वो हमें क्या करना पड़ता है कि मार्च में करना पड़ेगा। तो प्रोविजन यानी क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने सैलरी का शीट्स का वर्किंग किया है तो उसको क्या करने का आपको, वो जो सैलरी का जर्नल वाउचर है, सैलरी का जो अकाउंटिंग है वो आपको क्या करने का 31 मार्च के डेट से करना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि आपका सैलरी का, उसके साथ में आपका प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी जो होता है, ईएसआईसी एंड प्रोविडेंट फंड का जो एंट्री करते हैं हम, तो उसको भी आपको क्या करने का 31 मार्च के डेट से आपको इंटर करने का, ताकि क्या होगा कि एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस उसके रिलेटेड जो भी आपके एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा स्टैट्यूटरी। उसके बाद में आता है कि आपको क्या करना पड़ता है, कि आपको करना पड़ता है कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन, जो आपकी यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं उसका प्रोविजन करना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि हम जो यूटिलिटी बिल का जो पेमेंट साइकिल होता है कि वो मन टू मन रहता है, नहीं कभी कभी होता है कि 10 तारीख को शुरू होता है 9 तारीख तक खत्म होता है। बाद में कुछ जो बिल्स होते हैं वो तो 25 तारीख को शुरू होते हैं 24 तारीख को खत्म होता है। तो जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट रहेगा, अगर 25 मार्च तक आपने क्या किया है कि प्रीवियस बिल पे किया है, मगर जब 25 मार्च का जो बिल आता है आपका क्या आता है कि अप्रैल महीने में आता है, तो उसका एंट्री आपको मार्च में करना चाहिए। और जो 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो भी आपके 5 दिन का इनवॉइसेस है, जो टेलीफोन का बिल है उसका आपको प्रोविजन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट महीने में जो आपका बिल आएगा, अप्रैल महीने का जो बिल आएगा, तो उसको आप क्या करने का, आपको जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाई 31 करवा के जो 6 दिन का प्रोपोर्शनेट जो एक्सपेंसेस रहता है वो आपको कैलकुलेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस का अमाउंट का एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। दूसरा है कि हमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के बिल आता है वो भी क्या होता है कि बहुत बार लेट आता है। तो लेट आएगा तो मार्च महीने का जो अमाउंट है तो उसका बिल आ जाता है हमें अप्रैल महीने में, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें अप्रैल महीने में बुक करना पड़ेगा जिस डेट से उसका जो अमाउंट आया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा जो भी कंसल्टेंसी ऑडिट फीस है, कंपनी सेक्रेटरी है, उनके जो भी उस
पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो भी प्रोविजंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि जब आप पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो भी आपके स्टैट्यूटरी रिलेटेड कंसल्टेंसी या ऑडिटर करेंगे उसका ऑडिट फीस का प्रोविजन है वो भी करना पड़ता है। उसके बाद में आता है आपकी जो भी रेगुलर वेंडर है, मंथ ऑन मंथ होता है कि सिक्योरिटी चार्जेस रहेगा, हाउसकीपिंग एजेंसी आपने हायर की तो उनका भी क्या होता है कि बिल्स वो अप्रैल में आ जाते हैं, तो उनका जो भी करंट मंथ का बिल्स रहेगा उसको भी आपको मार्च के डेट से उनको ट्रैक करके आपका जब मार्च महीने में आप क्लोजिंग करेंगे उस समय आपको क्या करने का है, जो भी इनवॉइसेस आने वाले नेक्स्ट महीने में उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको क्या करने का है, जो भी मार्च महीने के इनवॉइसेस रहेंगे रेज करेंगे आपको, एक तो एक ही 31 मार्च के डेट से रेज करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि उसका प्रोविजन आप 31 मार्च में हो जाएंगे। अगर उन्होंने 31 मार्च के डेट से इनवॉइस नहीं दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उतने अमाउंट का सेपरेट जो प्रोविजन का एंट्री करना पड़ेगा और 31 मार्च को एंट्री हो जाएंगी। जब 31 मार्च को हम एंट्री करेंगे तो उसका क्या है कि रिवर्सल एंट्री भी करना पड़ता है 1 अप्रैल को, ताकि क्या होगा कि आपका प्रोविजन टू प्रोविजन मैच होके फिर नील हो जाएगा। और उसके बाद में आपका ये जो ये होता है क्या, आपका नेक्स्ट महीने का जो भी बिल आएगा तो रेगुलर आप उसको आपके अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन से आपके रेगुलर वेंडर होते हैं वो हर महीने उन्होंने बिल दिया है कि नहीं। बहुत कभी कभी क्या होता है कि वेंडर जो लोग है कभी वो मिस हो जाता है, उनके पास से एंट्री हमारे अकाउंट्स में नहीं होता, तो उस समय क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको उसको आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेंगे तो आपको स्क्रूटिनी करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जहां जहां पे आपके हर मंथली बिल या जो पीरियडिकली बिल है जो जो आपने कंजम्पशन किया है सर्विसेज, वो सर्विसेज के रिलेटेड जो भी इनवॉइसेस आया है उसको आपको क्या करने का है, एंट्री करने का है। तो उसमें आता है कि आपका रेंट का जो इनवॉइस, कभी कभी तो है कि हम रेंट है वो बाद में देते हैं मगर उसका जो बुकिंग है वो भी हमारे मार्च महीने में होना जरूरी है। ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपका जहां जहां पे आपके बिल्स नहीं आए हैं तो उसको आपको कलेक्ट करवा के आपके इसमें बुक्स में अकाउंटिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का स्क्रूटिनी करवा के आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से अभी तक आपने मार्च महीने की इनवॉइसेस है उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका प्रोविजन नहीं किया तो आप कैलकुलेट कर लो, लिस्ट बना लो और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके बुक्स में आप जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको प्रोविजन कर सकते हैं। तो प्रोविजन करने के लिए आपको एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री कैसे करने के जो भी आपके एक्सपेंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि हमारे जो हाउसकीपिंग के एक्सपेंसेस है तो एंट्री कैसे करेंगे, हम हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी चार्जेस है और हम कहेंगे कि रेंट चार्जेस है, ये 3 चार्जेस का हम एग्जांपल लेते हैं। तो क्या करने का, आपको मार्च महीने में आपने उसका प्रोविजन नहीं किया तो प्रोविजन कैसे करने का, आपको क्या करने का है, डेबिट डेबिट कौन से लेजर को करने का और क्रेडिट कौन से लेजर को करने का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो डेबिट है वो करना पड़ेगा एक्सपेंसेस को, आपका हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस डेबिट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेंसेस देता हूँ, आपके सिक्योरिटी चार्जेस डेबिट होगा। उसके बाद में आपका होगा कि सिक्योरिटी चार्जेस, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद में आपका जो रेंट है वो रेंट के अमाउंट को डेबिट करेंगे। और आपको एक नया एक लेजर बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करे उसका क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। और जो तीनों अमाउंट की तीनों लेजर के हमारे जो टोटल है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एंट्री करते। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे टैली में जाके, तो टैली में हम कैसे एंट्री करते, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ हमारा जो टैली है। तो यहाँ पे होगा हम टैली पे, हम यहाँ पे कंपनी जो है सिलेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टैली में जाके आपको अकाउंटिंग मास्टर टैली गेटवे है वहां पे जाने का, आपको वाउचर में होने के बाद आपको क्या करना है, जर्नल में एंट्री करने का है। करेक्ट, जैसे आप जर्नल में एंट्री करेंगे डेट आपको करने का है यहाँ पे
31 मार्च 2022 यहाँ पे 22 कर दिया या तो उसके बाद में यहाँ पे डेबिट रहेंगे। डेबिट में क्या करने का, हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, नया लेजर बने थे, हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे आएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, करेक्ट है, ये हमने किया सेव। उसके बाद में आएगा कि जो भी अमाउंट रहेगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 15,000 ले लेता हूँ। उसके बाद में आपको जो है कॉस्ट सेंटर जो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपका है सिक्योरिटी चार्जेस। सिक्योरिटी चार्जेस है उसका हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी चार्जेस है उसका भी हम अंडर ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो है 18,000 रुपीज है। उसके बाद में आएगा कि हमारा रेंट एक्सपेंसेस, तो रेंट एक्सपेंसेस है उसको में आएगा कि रेंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रेंट करके एक नया लेजर बनाते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। तो ये हो गई कि हमारा 25,000 रुपये अमाउंट रेंट। और यहाँ पे हमें क्रेडिट कौन से लेजर को देने का, ये तो होगा कि हमारा एक्सपेंसेस है, इसके लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, तो हमारा नॉमिनल रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हम देंगे हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस को डेबिट होगा। क्रेडिट किसको देने का, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी करके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको देंगे हमारा प्रोविजंस के अगेंस्ट, प्रोविजंस के अगेंस्ट हमारा ये रहेगा। और यहाँ पे 58,000 हमने क्या किया अमाउंट एंटर किया, तो यहाँ पे बिंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर मार्च 22, करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने का है, एंट्री करेंगे। जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको ये जो है एंट्री सेव हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा उसका इम्पैक्ट कहाँ पे, जो इम्पैक्ट आ जाएगा आपका कहाँ कहाँ पे आता है। एक तो इम्पैक्ट आएगा आपके एक्सपेंसेस में, जो आपके मार्च के एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद में आप जो है आपके लाइबिलिटीज साइड में वो प्रोविजन यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में प्रोविजन में रहेगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट है यहाँ पे आता है कि हमारा 58,000 का ये प्रोविजन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो है प्रोविजन कर सकते हैं। और जो प्रोविजन जो है आपके प्रोविजन के सेक्शन में अंडर करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, करेक्ट है। तो इस तरह से जो है आप आपके एक्सपेंसेस पेएबल, सैलरी पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इसके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोविजन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके प्रोविजन से आउटस्टैंडिंग करने का है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और ऐसे ही नई वीडियो के साथ आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।